Hello students, how are you? I hope you will be quite well at home. Today we shall study about the fourth part of the tense present indefinite, and the fourth part of present indefinite is present perfect continuous. यानी हम इसका प्रेजेंट का जो चौथा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसके बारे में बात करेंगे, स्टडी करेंगे। आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा, आज आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ने जा रहे हो। देयर इज ए सिमिलरिटी एंड डिफरेंटेशन बिटवीन टू सेंटेंसेस, यानी एक समानता भी है, एक भिन्नता भी है। समानता क्या है इसमें कि दोनों ही सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है शब्द दिए होते हैं, किंतु अंतर क्या है? कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बीच में अंतर क्या है? टाइम का, यानी इसमें टाइम दिया होता है, कार्य का समय दिया होता है। तो लेट अस बिगिन, शुरू करते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस का जैसे मैंने बताया था कि काम जारी रहना, हमारा काम चल रहा होता है, बस इसमें थोड़ी टाइम एक्स्ट्रा है कि अगर मैं कहूँ कि वह पढ़ रहा है, ये केवल कॉन्टिन्यूस है, और कहूँ वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो इसमें जैसे ही टाइम आएगा ये टेंस का जो रूप बदल जाएगा। इसकी पहचान तो वही है, देख लेते हैं थोड़ा सा पहचान में क्या है। रहा है, रही है, रहे हैं। शब्द वाक्य के अंत में दिए होते हैं, साथ ही इनके साथ समय भी दिया होता है। इस पर मेन फोकस करेंगे हम, समय भी दिया होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे ही हमारा टाइम आएगा, हमारा जो है टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। ट्रांसलेशन किस तरीके से करनी है? हाउ टू ट्रांसलेट। बात करते हैं इसके अनुवाद करने के, यानी हाउ टू ट्रांसलेट कैसे करना है। हमारा जो सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल प्रोनाउन, इनके साथ क्या यूज करना है? हैव बीन। क्या लगाना है? हैव बीन। ही, सी, इट, नेम। यहाँ प्लूरल नाउन लग देते हैं, प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर नाउन। यदि हमारा ही, सी, इट या कोई नाम, इसके साथ ही सिंगुलर कोई नाउन दिया हुआ है, तो हमें यूज़ करना है हैज़ बीन का। ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है। क्यों करना है? देखिए मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ पर रहा और रही होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट की बात हम कर रहे हों, पास्ट की कर रहे हों या फ्यूचर की बात कर रहे हों, ऐसी कंडीशन में जहाँ भी रहा दिया होगा तो वहाँ आईएनजी फॉर्म आएगी। तो इसमें भी हमें आईएनजी लगानी है। तीसरा क्या होगा?
जो सबसे मेन है टाइम, यानी टाइम को दर्शाने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करें। देखिए यहाँ पर आया है कि यदि टाइम की बात हम कर रहे हैं तो सिंस या फॉर का प्रयोग करना है। बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं कि हम कहाँ सिंस का प्रयोग करें और कहाँ पर फॉर का प्रयोग करें। इसको मैं बताऊंगा कहाँ पर करना है। देखिए समझना है पहले आपको, जो टाइम की यूनिट होती है, ठीक है, जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं सिंस की, कहाँ सिंस लगाना है। सबसे हम शुरुआत करते हैं टाइम से, बजे, यानी जहाँ पर बजे दिया हो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तब हम सेंस लगाएंगे। थोड़ा इससे और ऊपर बढ़ते हैं तो हमारा जो दिन के पहर होते हैं, सुबह, शाम, ठीक है, तो यहाँ पर मॉर्निंग यानी सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस लास्ट नाइट, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, अब बात दिनों की आती है, तो ध्यान रखना है दिनों के नाम, संख्या नहीं, दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, इस तरीके से हमें नाम यदि हमारे आते हैं तो सिंस का प्रयोग करना है। इसके बाद दिनों से जब हम आगे जाते हैं तो मंथ में आते हैं। मंथ में क्या होता है कि उसमें भी नाम दिए होंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें भी हमें सिंस का यूज करना है। इसके बाद ईयर्स की हम बात करें तो ईयर्स की अगर वो लिखी हुई है 2006, 2012, 1917, इस तरीके से, तब भी हमें सिंस का यूज करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमें सिंस का यूज़ करना है। अब बात करते हैं हम फोर की। फोर कहाँ पर यूज़ करना है, देखिए जैसे हम टाइम से चले थे, अब बजे नहीं आएगा, अब आपके लिए घंटा दिया होगा, 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से। नंबर, जहाँ पर नंबर आते हों वहाँ पर 4। अब घंटे से बाद दिनों की बात करते हैं हम, 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, कितनी भी संख्या हो सकती है, दिनों के साथ नंबर जुड़ा हो, 4 का यूज़ करना है। इसके बाद आप वीक पर आ सकते हैं, 2 वीक्स, 3 वीक्स, इस तरीके से 4 आएगा। फिर मंथ पर आते हैं तो वहाँ भी काउंट, यानी जो नंबर दिया होगा, नाम नहीं दिए होंगे, नंबर दिया होगा, जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से, ऐसा नहीं दिया होगा, केवल आपको काउंट दी होगी 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, तो यहाँ पर हमें 4 का यूज़ करना है। ऐसे ईयर्स में आप आते हो तो वहाँ भी जैसे मैंने पहले बताया था, ऐसा नहीं होगा, केवल वो नंबर होगा 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, या लंबे समय से, फॉर लॉन्ग टाइम। तो समझ में आ गया होगा। तो हमने ये समझा। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं। तो बच्चों देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। पहला मैं लिख रहा हूँ, रमेश सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। ये हमने सेंटेंस लिखा, रमेश सुबह से। तो बस हमें इस टाइम पर फोकस कर लेना है, बाकी तो सेंटेंस बहुत इजी है हमारा। मैंने बताया था सब्जेक्ट हमारा है रमेश, ठीक, इसको हमें ऐसे ही लिखना है, रमेश। अब देखिए हम यहाँ आते हैं, ये जो हमारी वर्ब दे रखी है ना, इस पर एरो लगा लेते हैं, पूरा वर्ड हो गया खेल रहा, खेल रहा, तो खेलने को क्या कहते हैं, प्ले। अब इसके साथ हमें देखना है कि हमारा जो टेंस है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगी, हैज़ बीन और हैव बीन। तो अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज हैज़ बीन। ओके, रमेश हैज़ बीन। वर्ब है प्ले, प्ले खेलना होगा, रहा रही के लिए यूज करेंगे ing, प्लेइंग, हैज बीन प्लेइंग। क्या, क्रिकेट, क्रिकेट लगा दिया। टाइम हमारा बचा है सुबह से, तो अब सुबह से की मैंने बताया था सिंस का यूज होगा, सिंस मॉर्निंग। ये हमारा वाक्य बन गया। एक और एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव में, बे
4 दिनों से विद्यालय नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या करते हैं, जो नॉट का हम यूज़ करते हैं वो कहाँ पर करते हैं। देखिए हमारी जो वर्ब है हैज़ बीन, हैव बीन, यहाँ पर हमें नॉट लगाना होता है। यहाँ नहीं लगाओगे हैज़ बीन नॉट, ये गलत है। हैज़ और हैव के बाद नॉट का यूज़ करना है, या ऐसे कहें हैज़ बीन के बीच में लगा सकते हैं। कैसे कह लो, दे के साथ यूज़ होगा हैव बीन, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, दे हैव बीन। इसमें आने को कहते हैं। अब इसमें देखिए वाक्य हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव में बनाएंगे दे हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन कम। देखिए मैंने कम लिखा। आईएनजी जब लगाते हैं ई पहले से लगा हुआ है, इसको हम हटा देते हैं, तब आईएनजी लगाते हैं कमिंग स्कूल। अब टाइम दे रखा है 4 दिनों से। देखिए संख्या आ गई, इसमें नंबर आ गया 4, तो इसमें क्या करना है 4 का यूज़ करना है, 4, और ये लिखना FOUR 4 डेज। एक एग्जाम्पल मैं आपको इंट्रोगेटिव में बताता हूं। क्या आपका नौकर बाग में सोमवार से रह रहा है। इंट्रोगेटिव है। तो देखिए कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी भी कोई सा पार्ट उसका हो, किसी भी टेंस का हो, जब क्या शुरू में आता है तो उस टेंस में यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं। तो इस टेंस की जो वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन है, तो बीन को नहीं लाना है, हमें हैज़ को या हैव को लाना है। तो आपका नौकर सिंगुलर में है तो पहले लिख लो आपका नौकर, योर सर्वेंट। ये देख लो पहले योर सर्वेंट सिंगुलर में है तो इससे पहले हमें हैज़ लगा देना है, हैज़ योर सर्वेंट। बीन यहीं रहेगी, बीन किसके पास रहेगी, बीन मेन वर्ब के पास रहेगी। रह रहा, रहने को कहते हैं लिव, तो इसकी हो जाएगी लिविंग, लिविंग। कहाँ रह रहा है, देखिए पहले उसको कंप्लीमेंट को पूरा कर लेते हैं, लिविंग इन द गार्डन। अब क्या बचा हमारा, टाइम सिंस मंडे। तो इस तरीके से हमारे ये एग्जाम्पल हो गए। इसी के अकॉर्डिंग और बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। तो हमने अभी पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। आगे हम एक टेंस के बारे में और पढ़ते हैं, वो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो बच्चों अभी हमने प्रेजेंट टेंस को पढ़ा और उसके जो चारों पार्ट्स थे उनको पढ़ा। अब बारी है पास्ट टेंस की। पास्ट यानी कि बीता हुआ, भूतकाल, शब्द से ही लगता है, लिखा है यहाँ पर पास्ट टेंस भूतकाल। भूत यानी जब मर जाता है ना कोई व्यक्ति, मृत्यु हो जाती है, तो कह रहे हैं वो मर करके भूत बन गया, यानी जो बीत गया वो क्या हो गया, पास्ट। जो चीज़ बीत गई, पास्ट। पास्ट हमारा बहुत, अब से अगर हमने 1 घंटे पहले काम किया है तो वो भी पास्ट की श्रेणी में रखा जा सकता है। और बहुत लंबे समय, हजारों लाखों वर्ष पूर्व कोई कार्य हुआ है तो भी वो पास्ट की श्रेणी में है। जैसे मैं सुबह विद्यालय गया, सुबह बाजार गया, तो ये भी पास्ट की बात हो गई, क्योंकि बात हमारी बीत चुकी है। तो इस टेंस की जब बात करते हैं तो इसका जो पहला पार्ट आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट यानी अनिश्चित। प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ही इसमें भी कोई बात निश्चित नहीं होती, कार्य का होना तय नहीं होता है। तो इंडेफिनिट के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसकी पहचान देख लेते हैं हम। वाक्य के
अंत में मुख्य क्रिया के साथ आ, ई, ए, ये अथवा ता, था, ती, थी और ते, थे आदि शब्द जुड़े होते हैं। देखिए, ऐसे वाक्यों में जो हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद में क्या होता है, ये कुछ शब्द पहचान के रूप में आपको मिलेंगे, सीधा वर्ब के साथ जुड़े होंगे। दो रूपों में आ सकते हैं ये, आ, ई, ए, ये क्रिया में या ये जुड़े होंगे, अथवा उसको दूसरे रूप में हम सेंटेंस को कहना चाहें तो ता, था, ती, थी। एग्जाम्पल में समझेंगे। पहले इसके रूल को फॉलो करते हैं। तो इसका अनुवाद के नियम क्या हैं, अनुवाद कैसे करें, इसके लिए कुछ नियम हैं। पहला है सभी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करें। पहला रूल हमारा हो गया कि हमें वाक्य हमारा अफर्मेटिव है यानी निगेटिव नहीं है, तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। यदि हमारा वाक्य निगेटिव में जाता है, इंट्रोगेटिव में जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम डिड नॉट और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दूसरे रूल को हम लिख सकते हैं यहाँ पर, एक ये हो गया, यदि वाक्य नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। देखिए, बाकी इंट्रोगेटिव के जो रूल हैं वो वही रहेंगे। क्या करना है कि हमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लाना है, या कोई इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आता है तब भी डिड का यूज़ करना है हमें। एक कंडीशन है, एक सेंटेंस है, उसको हम ध्यान से देखेंगे वो कौन सा है। तीसरे में लिख दे रहा हूँ मैं, हु वाले वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा जब तक कि वाक्य नेगेटिव ना हो। देखिए, इंट्रोगेटिव में जब हम जाते हैं तो इंट्रोगेटिव में जैसे मैंने एक प्रश्न किया यहाँ पर कि तुम कहाँ गए, तो हमने सबसे पहले वेयर का यूज़ किया, वेयर डिड यू गो। वेयर के बाद क्या लगाया, डिड, वाई डिड, वाट डिड। लेकिन ये जो हु वाला सेंटेंस है, इसमें हमें हु डिड का यूज़ नहीं करना है। अगर मैं कहूँ वहाँ कौन गया, हु वेंट देयर, डिड नहीं लगाना है। तब लगेगा जब हमारा सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में होगा। जैसे वहाँ कौन नहीं गया, किताब किसने नहीं पढ़ी, हु डिड नॉट रीड द बुक। ऐसी कंडीशन में ही डिड नॉट का प्रयोग होगा, और ऐसा वाक्य है तो वही लगेगा। तो ये रूल हो गए। इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं
क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल्स हैं, देख लेते हैं। कल मैंने एक सुनहरी चिड़िया देखी। वाक्य का जो रूप है, वाक्य की जो रचना है, देखिए कल जो है यहाँ पर वो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। मैंने, किसने देखी, मैंने एक सुनहरी चिड़िया देखी। हम वर्ब पर आते हैं सीधे, देखी, किसने, मैंने। क्या देखी, एक सुनहरी चिड़िया। कर्ता ने, यानी ये सब्जेक्ट हो गया मैंने। तो देखिए ये जो मैंने एरो लगाई हैं, सीधा सीधा है इनका सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब, फिर उसके बाद ये वर्ड आएगा, फिर इसके बाद और ये वाला वर्ड आएगा। ये यहाँ लगा हुआ है। इस वाले वर्ड को सही अगर रूप में लिखेंगे तो ये यहाँ आ सकता है। मैंने कल एक सुनहरी चिड़िया देखी, तो बिल्कुल स्ट्रक्चर बढ़िया हो जाएगा। देखिए मैंने लिखने के बाद ये वर्ड लगाया, फिर ये वर्ड लगाया और फिर ये लगा दिया। तो उसी हिसाब से ट्रांसलेट करना है। ऐसे आई, पास्ट की बात कर रहे हैं, सी की सेकंड फॉर्म आयशा, एक गोल्डन वर्ड, आयशा अ गोल्डन वर्ड। टाइम हमारा है यस्टरडे, यस्टरडे। तो हमारा ये वाक्य बन गया। दूसरे वाक्य की ओर आते हैं। उस महिला ने मुझे कहानी नहीं सुनाई। सीधे सीधे हम वर्ब पर आते हैं, सुनाई, लेकिन कह रहे हैं नहीं सुनाई। ये पूरी वर्ब क्या बन गई, नहीं सुनाई, नेगेटिव वर्ब हो गई हमारी की। क्या नहीं सुनाई, कहानी। किसको नहीं सुनाई, मुझे। और किसने, कर्ता ने, महिला ने। अब महिला कौन सी है, उसकी बात कर रहे हैं, तो ये पूरा वर्ड बनेगा। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, ने, महिला ने। तो दैट वुमेन। अब देखिए नेगेटिव है तो नहीं की अंग्रेजी किस में लगेगी, डिड नॉट। नहीं की अंग्रेजी क्या लगेगी, डिड नॉट। वुमेन डिड नॉट। इसके साथ सुनाने की टेल, फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, मुझे और दूसरा ऑब्जेक्ट है कहानी। किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखा जा सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि सबसे पहले हम इसको मी, यानी जो सजीव वाला ऑब्जेक्ट है उसको रखते हैं। टेल मी स्टोरी, स्टोरी। अब आप ये कह सकते हैं कि साहब मी और स्टोरी, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, स्टोरी को पहले रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन करना क्या होगा, स्टोरी को आप पहले लिखोगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है मी, यानी सजीव वाला जो है, बाद में जाएगा तो इसके साथ आपको टू लगाना है। क्या लगाना होगा, टू का यूज़ करना होगा। डिड नॉट टेल स्टोरी टू मी, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या आपने उसे निमंत्रण दिया। कैसा सेंटेंस है ये, इंट्रोगेटिव है। क्या लगा हुआ है इसमें, तो इसके लिए मैंने बताया था कि जब भी क्या शुरू में आए तो उस टेंस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दो। तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो हमने क्या की जगह रख दिया, डिड। आपने के यू। अब निमंत्रण देना, ये पूरी वर्ब हो गई, निमंत्रण देना। बच्चों इसको समझना होता है, कुछ वर्ब अलग अलग दिखाई देती हैं, जैसे निमंत्रण दिया तो गेव इनविटेशन नहीं आएगा, इसमें थोड़ा अटपटा सा है। तो इनवाइट आता है निमंत्रण देने के लिए। डिड यू इनवाइट, डिड यू इनवाइट किसको, उसे, हिम। डिड यू इनवाइट हिम। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, यदि क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा तो हमारा वाक्य ठीक नहीं माना जाएगा। और लास्ट एग्जाम्पल है, इस घड़ी को कौन लाया, तो कौन इसमें आया है। मैंने अभी बताया था तुम्हें, कौन वाले में डिड का प्रयोग नहीं करना है, सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। तो हु को आप पहले लेकर आओगे, हु। लाने को ब्रिंग कहते हैं और ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट होती है, हु ब्रॉट, हु ब्रॉट। क्या है इसमें, घड़ी को, तो हु ब्रॉट। अब इसमें घड़ी कैसी है, इस घड़ी को बता भी रहे हैं, कौन सी घड़ी, इस घड़ी को, हु ब्रॉट दिस वॉच। तो बच्चों ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। आज की टॉपिक में हमने दोनों टेंस पढ़े। आशा करते हैं कि आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। शेष इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको PDF में मिल जाएगी। थैंक यू।